अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस 10th क्लास के? उम्मीद है कि आप पहले जो लेक्चर्स आपको दिए हैं वो पढ़ रहे होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है पाकिस्तान की ज़राई पैदावारी सलाहियत और इसके मसाइल और पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम, ये तीन इसके हिस्से बनते हैं। पहले हम उसकी पैदावारी सलाहियत के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके मसाइल हैं और आखिर में उसमें इजाफे के लिए इक़दाम। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और ज़राई पैदावारी सलाहियत के लिहाज से दुनिया में भर में मशहूर है। पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है और लेकिन पाकिस्तान के हर इलाके में ज़राई ज़मीन के वसाइल एक जैसे नहीं हैं। कहीं ज़मीन ज़रखेज़ है, कहीं ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है और बेहतरीन मैदानी इलाके हैं, अच्छी आबोहवा और दरिया और ज़ेर ज़मीन बेहतरीन पानी मौजूद है। लेकिन कुछ इलाकों में ज़रखेज़ ज़मीन, आबोहवा और दरिया के पानी और ज़ेर ज़मीन बेहतरीन पानी की सहूलतें कम हैं। तो कहीं पे तो ये सारी सहूलतें हैं तो वहाँ ज़मीन ज़रखेज़ है, जहाँ पे ये सहूलतें नहीं हैं तो वहाँ ज़रखेज़ नहीं है। बाज़ इलाकों में आबपाशी जो है नहर और ट्यूबवेलों के ज़रिए, आबपाशी का मतलब है कि ज़मीन को पानी लगाना, ज़मीन को पानी जो फराहम हम करते हैं उसे आबपाशी, आब के मायने होते हैं पानी के। तो बाज़ इलाकों में ज़राअत का निसाब ज़्यादातर बारिश पर है। इस इलाकाई फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की ज़मीन की फ़ी एकड़ पैदावार शरह में कम है। यानी किसी इलाके में जो है 30 मन गंदा होती है पैदावार, किसी में 50 मन होती है। जहाँ 50 मन का मतलब है कि 1 एकड़ में 50 मन ज़मीन हमें गंदम हासिल हुई तो वो ज़्यादा अच्छी ज़मीन होगी। तो ये फ़र्क पाया जाता है क्योंकि ज़राई आबपाशी मुख्तलिफ हैं। ज़राई कुदरती सलाहियत के बावजूद पाकिस्तान में अक्सर फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार कम है और इसकी अहम वजूहत हैं। जैसे हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो इसमें हमारी पैदावार भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजूहत क्या हैं? एक तो इलाकाई फ़र्क है, दूसरा हम देखते हैं उसके लिए क्या इसमें फ़ी के औसत पैदावार में कमी की वजूहत क्या हैं। पहली जो है, हम आज तक ज़राई मैदान में खुद कफ़ालत की मंजिल को नहीं पा सके क्योंकि हमारी ज़राअत पसमानदगी का शिकार है। यानी खुद कफ़ालत का मतलब है कि हम हर चीज़ जो है, जो ज़रूरत की चीज़ है, फसलें है, ज़रूरत है, वो हम दूसरे मुल्क से ना लें। गंदम की हमें ज़रूरत है तो गंदम सारी इधर हो, हम दूसरे मुल्क से ना लें। आज तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद तरीन मशीनों के ज़रिए खेती बाड़ी होती है, जबकि हमारे यहाँ ज़राअत के पुराने और रिवायती तरीके इस्तेमाल, हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होते रहे लेकिन बहुत कम तादाद में हम मशीनों से काश्तकारी कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम मशीनों से काश्त करेंगे जिससे फ़ी के औसत पैदावार में खातर का इजाफा नहीं हो रहा। दूसरे मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि मशीनी काश्त है जिस वजह से उनकी पैदावार में ज़्यादा है। पाकिस्तान आबपाशी का वसी निज़ाम मौजूद है लेकिन ये नहरें सारी ज़राई ज़मीन को पानी मुहैया नहीं कर सकती। लेकिन नहरों का निज़ाम दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, लेकिन हम सारा जो रकबा है उसको जो है ज़मीन को जो है पानी फराहम नहरों के ज़रिए नहीं कर सकते, जिससे आबपाशी के मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये भी फ़ी एक औसत पैदावार में कमी की वजह है क्योंकि अगर ज़मीनों को पानी कम मिलेगा तो उससे जो है पैदावार भी कम होगी। कुदरती आफात, सैलाब और ज़लज़ले, कुदरती आफात जो कुदरत की तरफ से जो मुसीबत आती है उसमें सैलाब आ जाते हैं, कभी ज़लज़ले आ जाते हैं और सेम और तौर का मसला हो जाता है। गैर मियारी बीजों और खाद का इस्तेमाल, किसानों का तलीम याफ्ता ना होना और ज़राई कर्ज़े के हसूल में दुश्वारी, तो ये ऐसे मसाइल हैं जो इसकी फ़ी एकड़ पैदावार में कम हो रहे हैं। और फसलों की बीमारियाँ भी फ़ी एकड़ औसत पैदावार में कमी की वजूहत हैं। जब फसलों को बीमारी लग जाती है इससे भी फसल कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि कौन से हम काम करें जिससे हमारी पैदावार में जो है उसको इजाफा हो जाए। ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए साइंसी बुनियादों पर मुख्तलिफ ज़राई आलात और जदीद मशीनों की मदद से खेती बाड़ी को रिवाज देना ज़रूरी है और इससे हमारी कौम की आमदनी बढ़ेगी और मुल्क खुशहाल होगा। ज़राअत में फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा तो हमें आमदन में इजाफा होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा। ज़राअत के पेशे में बेहतरी लाने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी एकड़ औसत पैदावार के लिए इंसानी मेहनत और महारत के अलावा और अच्छे बीज, कीड़े मार अद्वियात और मियारी खाद का बहुत इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान में नहरी निज़ाम में बेहतरी लाकर आबपाशी के मसनूई और जदीद तरीक़ों के ज़रिए भी फ़ी एकड़ औसत पैदावार में इजाफा किया जा सकता है और ज़राअत के मैदान में तहकीक में इजाफे से भी ज़राई पैदावार में इजाफा करके ज़राअत के मैदान में मज़ीद तहकीक करें, ठीक है, तो इस वजह से भी हम ज़राई पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक बनता है वो है पाकिस्तान की अहम
हमारे पाकिस्तान में कौन सी अहम नहरें? सबसे पहले जो है दरिया रावी की नहरें हैं। दरिया जनाब और दरिया जहलम को राब्ता नहार के जरिए दरिया रावी से मुंसलिक किया गया। दरिया चनाब है और दरिया जहलम है, इनसे नहरें निकाल के जो है दरिया रावी में डाली जाती है और इसमें जो है पानी डाला जाता है, तो इससे जो है दरिया रावी की नहरें मिलती हैं। फिर यहाँ से अनहार निकाली गई हैं। बलोकी सुलेमान की लिंक केनाल 1 और 2, लोयर बारी दोआब के अलावा सुदनाई बराज से भी निकाली जाने वाली सुदनाई नहर दरिया रावी की अहम नहरें हैं। ये इनके नाम हैं, जो बारी दोआब नीली बार को सैराब करती हैं। तो ये MCQs में भी आ जाता है, इनके नहरों के नाम बताएं, दरिया रावी की नहरें। उसके बाद जो दरिया चनाब की नहरें, दरिया चनाब की अहम नहार में अपर चनाब और लोअर चनाब, अपर कहते हैं ऊपर जो चनाब है, ठीक है, ऊपर इलाके में, और लोअर चनाब जो है जहाँ ख़त्म हो रहा है चनाब दरिया, वहाँ से जो रचना दोआब को सैराब करती हैं। मज़ीद बरा हवेली निज़ाम भी इसी दोआब में वाक़ है, ये भी एक नाम है इसका, जिसका हेड वर्क्स त्रिमू बिराज है, जिससे मेलसी केनाल के अलावा रंगपुर और हवेली केनाल निकाली गई हैं। तो ये दरिया चनाब की नहरें हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान की अहम नहरें हैं उसमें जो है दरिया सतलुज की नहरें हैं। बलोकी सुलेमान की राब्ता नहार के जरिए दरिया सतलुज को रवा दवा रखा गया है। सुलेमान की और इस्लाम बिराज से निकाली गई नहरें निकालकर नीली बार और भावलपुर का ज़राई इलाका सैराब किया जाता है। जो सुलेमान की है, सुलेमान की और इस्लाम बिराज 2 है, इससे नहरें निकालकर नीली बार और भावलपुर का रकबा जो है सैराब किया जा रहा है, उनको पानी दिया जा रहा है। उसके बाद है पाकिस्तान की अहम नहरें में पंजनद से निकाली गई नहरें। पंजनद का मतलब है 5, यानी 5 दरिया जहाँ इकट्ठे होते हैं उसे पंजनद। तो वहाँ पे जो बिराज है, बिराज से मज़ीद बड़ी बड़ी नहरें निकलती हैं, उसे बिराज कहते हैं। तो उसमें वहाँ से जो है सुबह पंजाब से बहने वाले 5 दरिया पंजनद के मकाम पर एक जगह हैं, जहाँ पंजनद बिराज बनाकर 2 अनहारा पंजनद अब्बासियाँ निकाली गई हैं, नहरें निकाली, जो बहावलपुर और रहीम यार के ज़िला को सैराब करती हैं। बहावलपुर इलाका है और रहीम यार के इलाके को ये सैराब करती हैं, पंजनद बिराज से जो नहर निकालते हैं। उसके बाद दरिया जहलम की नहरें, अपर जहलम और लोअर जहलम की नहरें, जहाँ से जहलम दरिया शुरू हो रहा है वो अपर है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जो है लोअर जहलम है। दो आपकी अहम नहरें हैं। इन नहरों के जैसे बहुत सारा रकबा ज़ेर काश्त आ गया है और ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ है। तो इन नहरों के अफादिल ये है कि इससे जो पानी लगाया जा रहा है दरियाओं से निकाल कर, तो इजाफा हो गया पैदावार में, ज़राई पैदावार में। अलावा से अगर हम इसके अलावा देखें तो अपर जहलम, अपर चनाब और लोअर बारी दोआब ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रसूल कादराबाद बलोकी और बलोकी सुलेमान की लिंक कैनाल मशरकी और मगरबी दरियाओं को आपस में मिलाती हैं। तो ये तो मशरकी और जो मगरबी दरिया हैं पाकिस्तान की, उनको ये मिला रही है। ये दरिया जहलम का पानी दरिया चनाब में और दरिया चनाब का दरिया रावी में और रावी का सतलुज में डालते हैं। तो इनका ये बहुत अहमियत है कि दरिया जहलम का पानी दरिया चनाब में डालती है, ठीक है, और दरिया चनाब का दरिया है रावी में और रावी का सतलुज में डाले, क्योंकि सतलुज और जो है दरिया रावी दरिया बहते नहीं है, इसमें चनाब और जहलम से नहरें निकाल के इसमें डाला गया पानी, ताकि मायदा सिंध के तहत मशरकी दरियाओं में आने वाले पानी की कमी को मगरबी दरियाओं से राब्ता नहरों के जरिए, क्योंकि आपने सिंध ताश मायदा पढ़ा था, तो उसमें 3 दरिया भारत को दे दिए गए थे, 3 दरिया जो आलमी बैंक में से जो पाकिस्तान को मिले थे, तो उसकी वजह से। उसके बाद दरिया सिंध की नहरें हैं। कालाबाग के मकाम पर जनाब बिराज से थल कैनाल निकाल कर थल के सहराई इलाके को सैराब करता है। चश्मा बिराज से एक राब्ता नहर चश्मा निकाली गई, चश्मा बिराज से ही उसका नाम रखा गया है चश्मा बिराज। चश्मा राब्ता नहर जो है चश्मा जहलम निकाली गई है, जो दरिया सिंध का पानी दरिया जहलम में डालती है। जो दरिया सिंध है उसका पानी जो है वो दरिया जहलम में जाता है। जबकि दाएं तरफ से हम एक आपाशी नहर निकाली गई है ताकि डेरा इस्माइल खां के इलाकों को सैराब हो। तो वहाँ से दाएं हिसाब से भी एक जो नहर निकाली गई है जो डेरा इस्माइल खां का इलाका है, तो वहाँ पे वो पानी जो है फसलों को देते हैं। उसके बाद तौसा बिराज से भी नहरें निकाली गई हैं। तौसा बिराज में बहुत एक अहम बिराज है, उससे निकाली गई जो नहरें हैं मुजफ्फरगढ़, दूसरे नंबर पर राजनपुर और डेरा गाजी खान के जो अजला हैं उन इलाकों को सैराब करती हैं ये नहरें तौसा बिराज से। उसके बाद गुड्डू बिराज, गुड्डू बिराज भी एक बिराज का नाम है। तो
तो वहाँ से 4 नहरें निकाली गई हैं। और जो सुबह सिंध के अलावा सुबह बलोचिस्तान के कुछ रकबे को शराब करते हैं। ज़्यादातर ये सिंध के इलाके को शराब करते हैं, लेकिन कुछ इसके इलाके इसमें जो है बलोचिस्तान के भी, क्योंकि सिंध और बलोचिस्तान के जो सूबे साथ मिलते जुलते हैं। उसके बाद सखर बिराज से भी 7 बड़े नहर निकाल कर सुबह सिंध के रकबे को शराब किया। सखर के ऊपर सिंध में है, तो सिंध में जो सखर बिराज है तो वहाँ से 7 नहरें निकाल के जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब किया गया है। और उसके बाद है कोटरी बिराज भी पाकिस्तान का बहुत अहम बिराज है, और जिससे 4 आबपाशी नहरें निकाली गई हैं। देखिए, जो बिराज होता है तो बिराज दरिया से पानी आता है बिराज में, तो बिराज में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, वहाँ से फिर मुख्तलिफ जो नहरें निकाली जाती हैं कि किसी बिराज से 4 नहरें, किसी से 5, किसी 7, तो मुख्तलिफ इलाकों को सैराब किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, कुदरती एक ज़रिया नहीं है, तो ये एक ज़रिया है नहरी जो है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि मसनूई जो हमारे ज़रिए हैं, जैसे हम ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं, वो भी एक ज़रिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे और आप इसकी तैयारी, इसमें से मुख्तसर सवाल भी बन सकते हैं पेपर में, MCQs भी आ सकते हैं और जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आप इसको याद करते रहेंगे। और खुदा